घर का माहौल बहुत उलझा हुआ था। सुधा माँ की मांगी सांसें तेज थीं। वो बार बार राम नरेश जी को फ़ोन लगवा रही थी। शुभ्रा से कह दिया गया कि वो अपना होमवर्क कर ले। हालांकि शुभ्रा का ध्यान अपने घर के बड़ों के परेशान चेहरे पर था। वो छोटी सी बच्ची भी समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर हुआ क्या है। चाची जी चौखट पर मायूस सी बैठी हुई थी। तभी तुलसी माँ उनके पास आई। सुना है दुल्हन राधा दवाई खाती थी। धीरे से उसके पास कान के पास आके बच्चा गिराने का कहना क्या चाहती हैं, साफ बोलिए। चाची जी जल्दी निगाह से उनकी ओर देखी। तब तुलसी माँ जल्दी से अपने चेहरे पर एक झूठा दुख ऐसे डाली जैसे उन्हें सबसे ज़्यादा फिक्र है राधा की। हमको तो चिंता हो रहा है, बड़ा कमज़ोर हो गई होगी। अपने सिर से सरकते आंचल को वापस सिर पर रख। भला कौन सी औरत को बच्चा नहीं चाहिए होगा। एक तिरछी नज़र उन पर डाल, जब तक कि बच्चा जायजा ना हो। तुलसी जुबान संभाल के। चाची जी तुलसी माँ की ओर किसी गुस्से से फुफकारती नागिन की तरह देखी। हमको क्यों लग रहा इन सब में तुम्हारा हाथ है? हम पे इल्ज़ाम लगाती हो, शर्म नहीं आती दुल्हन? तुलसी माँ मुंह बना ली और उठकर जाने वाली थी कि अचानक से रुकी। बिना सबूत के कछो नहीं बोलो, वरना इल्ज़ाम लगाना हमको भी आता है। कौन सा इल्ज़ाम? अचानक से आई पुष्कर भैया की आवाज़ सुन तुलसी माँ सकपका पर मुड़ी। पुष्कर भैया पसीने से तरबतर वहाँ खड़े थे। इल्ज़ाम का? कौन इल्ज़ाम? डर साफ था उनके चेहरे पर, जिसे देखकर चाची जी को थोड़ी राहत मिली। आखिर अब वो राधा और अंतिम के लिए कुछ फालतू बात नहीं कहेंगी। वैसे भी चाची जी को कुछ वक्त शांति से रहना था। वो चाचा जी से बात करने दूसरी ओर चली गई। इधर पुष्कर भैया अंदर दाखिल हुए और सुधा माँ जल्दी से उनके पास आई। अब कैसी है राधा? ठीक है चाची, अभी हॉस्पिटल में ही रहना होगा, कमज़ोर है। पुष्कर भैया बोले तो सुधा माँ सुबकने लगी। बेचारी मेरी बच्ची, आते ही उसकी नज़र उतारूंगी। ज़रूर किसी की नज़र लगी है। ज़रूर चाची। सुधा माँ के हाथ को थाम चिंता नहीं कीजिए, ठीक हो जाएगी। पुष्कर भैया की बात सुन अब जाकर सुधा माँ को राहत मिली। अच्छा, और वो आगे कुछ पूछ पाती उससे पहले ही थके हारे पुष्कर भैया कहे, हम कुछ देर आराम करना चाहते हैं चाची, प्यास लगी है। मैं भी पानी लेकर आती हूँ। सुधा माँ पानी लेने जाने लगी कि पुष्कर भैया उन्हें रोके। रहने दीजिए। तुलसी माँ की ओर मुड़, मम्मी पानी ले आइए, हम अब आपके कमरे में हैं। तुलसी माँ की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। आखिर इतने दिन से पुष्कर भैया उनकी ओर ठीक से देख भी नहीं रहे थे। आज वो उनके हाथ से ही पानी लेना चाहते हैं। वो अपने घुटनों का दर्द भूलकर तुरंत राजी हो गई। ज़रूर हमारे लाल। पुष्कर भैया अपनी गर्दन हिलाकर कमरे की ओर चले गए। सुधा माँ तो इसी बात से खुश थी कि राधा अब ठीक है। वहीं तुलसी माँ मुँह बनाए बोली, क्या सोच रही? तुमको लगा हमारा बेटा हमसे बोलेगा नहीं? अरे है तो हमारा ही बच्चा, कब तक अपनी मम्मी से दूर रहेगा? मैं सुधा माँ उलझन से कुछ कहने गई तक मगर तुलसी माँ वहाँ से चली गई। तुलसी माँ रसोई में आई और पानी गुड़ निकाल जल्दी से अपने कमरे की ओर बढ़ने लगी। हमारे पुष्करवा, ज़रूर तुमको समझ आ गया है कि तुम्हारी बस मम्मी ही तुम्हारी हैं। सु वापस कमरे में आया। उसके जहन में अभी अंतिम की घबराहट घूम रही थी। चिंता हो रहा था कि किस हाल में होगा। सुबह अपना फ़ोन हाथ में लिए अंतिम का नंबर डायल करने लगा कि अचानक से उसके फ़ोन पर
ऐश्वर्या का कॉल आया। वो कुछ पल के लिए ही आया होगा और तुरंत कट गया। शुभ समझ गया जरूर ऐश्वर्या के मन में आया होगा बस एक बार शुभ से बात कर लें, लेकिन फिर डर गई होगी कि क्या बात करे। कितना घबरा गई होगी वो इस वक्त। जरूर उसकी वो चटकाली आंखें घबराहट से बड़ी हो गई होगी। एक ही पल में ऐश्वर्या का पूरा चेहरा उसके आगे घूमने लगा। उसकी वो याद एक ही पल के लिए आई थी, जैसे फिर भूलने की कोशिश करता। शुभ अंतिम को कॉल किया, लेकिन अंतिम का फ़ोन बंद आ रहा था। शुभ को चिंता होने लगी, लेकिन फिर लगा पुष्कर भैया ने कहा है न वो ठीक है, तो बस मन मार कर रह गया शुभ। इधर अंतिम कब से राधा का हाथ मजबूती से पकड़े बैठा हुआ था, इस बात से बेखबर कि उसका फ़ोन घर पर ही कहीं गिरकर बंद हो चुका है और राधा आंखें बंद किए खामोशी से लेटी थी। उसे अच्छा नहीं लग रहा था राधा का यूं चुप रहना। राधा जी, हाँ, कुछ बोलती काहे नहीं? क्या बोलूँ? कुछ भी। तुम्हें तो बातें करना पसंद नहीं, लेकिन आपको सुनना भाता है। तुम कब से ऐसी बातें करने लगे? जब से हमको भी इश्क हुआ। कब हुआ मालूम नहीं। राधा मुंह बना ली। ये कैसे हो सकता है? तुम्हें मुझसे प्यार है और तुम्हें मालूम भी नहीं कब हुआ। प्यार एक दिन में कहाँ होता है राधा जी। रोज़ बूंद बूंद होने से पसंद प्यार बन जाती है। तो मैं पसंद हूँ या प्यार? आप हमारा पसंदीदा प्यार हैं। पुष्कर भैया आधा लेटे हुए थे। उनका आधा शरीर बिस्तर से लटका हुआ था। जब वो तुलसी माँ को आते देख उठे। तुलसी माँ पानी आगे की वो गुड़ मुँह में डाले और फिर धीरे धीरे कुछ सोचकर खाने लगे। कुछ देर तक तो बड़ी शांति थी। फिर पुष्कर भैया ने गहरी एक ही सांस में पानी खत्म किया। का हुआ हमारे पुष्करवा, थक गए? तुलसी माँ पानी का गिलास उनसे लेते हुए वो पूछी। पुष्कर भैया धीरे से अपनी गर्दन हिलाकर हामी भले। तुलसी माँ को लगा पुष्कर भैया को कुछ बात नहीं करनी, तो वो पानी का गिलास ले जाने लगी कि पुष्कर भैया की संजीदा सी आवाज़ आई, मम्मी तुम सही थी। बस यही तो सुनना था तुलसी माँ को पिछले कुछ दिनों से। जब से पुष्कर भैया में बदलाव आया था वो बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। चाहे कुछ भी करके उन्हें पुष्कर भैया को वापस पहले जैसा करना था उनकी नज़र में। अच्छा, अब समझ आया हमारे लाल। तपाक से गिलास को एक ओर रख तुलसी माँ पुष्कर भैया के बगल में आ बैठी। पुष्कर भैया के माथे पर सिकन ऊपर उपट पड़ी। ओ अंतिमवा, चाहे जमन कर लो, लेकिन कोनो कदर नहीं। रोज में मुट्ठी बंद कर। अभी इतना घमंड है, अगर उसका बेटवा आ गया तो क्या करेगा? ऊपर से आज मालूम चला वो लड़की दवाई खाती है, मतलब रिश्ता तो ज़रूर है उनमें। पुष्कर भैया की सोच सुन तुलसी माँ तो फूले नहीं समा रही थी। अंदर से उत्सुकता बढ़ती जा रही थी कि अब जाकर उनका किया धरा काम आएगा। तुम काहे चिंता करते हो, हम हैं ना। तुलसी माँ ने उनका ढांढस बंधाया, लेकिन पुष्कर भैया की चिंता कहाँ कम हो रही थी। उन्होंने अपनी गर्दन से इनकार कर हिलाया। तुम ना ही समझ रही मम्मी, उनका रिश्ता आगे बढ़ चुका है। अब उनका बच्चा आना तय है, हमें हमारा हक ना ही मिलेगा। कहते हुए पुष्कर भैया की आंखें उनके पैरों पर गई। तभी तुलसी माँ ने अपना पासा उनकी ओर फेंका। वो धीरे से फुसफुसाई, जैसे उनकी बात की भनक भी कोई सुन ले तो कहर आ जाएगा। वो लड़का का बच्चा नहीं आएगा, हम ना ही आने देंगे। तुलसी माँ की बात पर अचानक से पुष्कर भैया उनका मुँह ताके। तुम कैसे रोक पाओगी? क्या लगता है तुम्हारे मना करने से सब मान जाएंगे? हमारे मना करने से नहीं, लेकिन दवाई से। वो यूं भिन भिनाई।
कि एक पल के लिए लगा पुष्कर भैया सुन न पाए। उन्होंने सही सुना कि नहीं, इसके चलते सवाल किए, दवाई? हाँ, हम खाना में मिला कर देते हैं राधा को, दवाई बच्चा ना होने का। आखिरकार वो राज खुल ही गया जिसे बड़े दिन से अपने भीतर दबाए तुलसी माँ चल रही थी। पुष्कर भैया के चेहरे पर साफ दिख रहा था कि उन्हें इस बात पर विश्वास नहीं। तुलसी माँ एक कुटिल मुस्कान के साथ उठी। हम अपने पुष्करवा बदे कुछ कर सकते हैं। पानी का गिलास उठा, बाहर जाने की ओर मुड़ते हुए हम आते हैं। आज तो तुलसी माँ को चैन की नींद आएगी, ऐसा सोच वो दरवाजे के पास पहुंची थी कि अचानक से उन्हें धक्का लगा। उन्हें दोबारा अपनी आवाज़ सुनाई पड़ी, हाँ, हम खाना में मिला के देते हैं राधा को दवाई, बच्चा ना होने का। तो आंख फाड़े पुष्कर भैया की ओर देखी। उनके फ़ोन का रिकॉर्डर ऑन था। पुष्कर भैया के चेहरे के भाव पढ़ना बड़ा मुश्किल हो उठा था। तुलसी माँ के हाथों से पानी का गिलास एक तेज आवाज़ के साथ गिर पड़ा। पुष्कर भैया धीमे ढक भरते हुए उनके सामने आए। लगा था अचानक से गुस्से में चीख, लगा था इसके पीछे तुम हो। पुष्कर भैया की चीख सुन घर के सभी सदस्य कमरे के पास आ गए, यहाँ तक कि शुभ्रा भी, जो वहीं आंगन में पढ़ रही थी। का हुआ पुष्करवा, चिल्ला काहे रही? बड़े पापा की त्योरियाँ चढ़ी हुई थी। तभी पुष्कर भैया तनतना कर ठीक तुलसी माँ के सामने आए। हमसे नहीं, अपनी पत्नी से पूछिए कि काकी हैं राधा के साथ। राधा के साथ? चाची जी के भीतर डर आ गया। क्या किया है आपने? पुष्कर, पुष्कर, हमारे पुष्करवा, ई तुम का? तुलसी माँ जैसे ही पुष्कर की ओर बढ़ने की कोशिश की, उन्होंने उनका हाथ झटक दिया। बिल्कुल नहीं, छूना नहीं हमको। तुम्हारे छूने से आज घिन आ रहा है। पुष्कर, अपनी माँ से ऐसे बात करते हैं? सुधा माँ पुष्कर भैया को फटकार लगाने वाली थी कि पुष्कर भैया ने सबके सामने वो रिकॉर्डर ऑन कर दी। फिर से अपनी वही बात सुन घबराहट से तुलसी माँ अपनी आंखें मींच ली। बड़े पापा के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। पुष्कर भैया तो निढाल से वहीं अपना माथा पकड़े बैठ गए। आज पहली बार सब पुष्कर भैया को इस हालत में देख रहे थे। सुनंदा भाभी राधिका को बिस्तर पर लिटाकर उनके पास पहुंची। ए जी उठिए ना। जो इंसान अपने ही नज़रों में गिर जाए उनको उठा के का होगा सुनंदा? हमारी मम्मी में लाख बुराइयां थीं, मगर वो हत्यारिन। अपनी आंखें तकलीफ से बंद कर, वो बच्चा का जवन अब तक आया ही नहीं। पुष्कर भैया की आवाज़ कांप रही थी। ये बात सोच सोच कर बड़े पापा तो जैसे शून्य पड़ गए थे। वो आंखें घुमाकर तुलसी माँ को देखी तो वो सिर नीचे की और गड़ा ली। शायद आज उन्हें एहसास हो रहा था कि ज़िंदगी में चाल चलते हुए आज वो इतना धंस गई कि वो अपने ही बच्चे से नज़रें नहीं मिला पा रही थी। बड़े पापा अचानक से अपना हाथ हवा में उठाए ही थे कि मजबूरी से उनकी मुट्ठियाँ भींच गई। हमने आज तक कौनो औरत पर हाथ नहीं उठाया है, लेकिन तुम पर हमारा हाथ उठ रहा था कि क्या करें, तुमको छूने से नफरत हो रहा है हमको। गुस्से में तुलसी माँ की बाहें पकड़, बस एक दिन देखना बाकी रह गया था, काम मिलता तुमको ये सब करके। अरे वो लड़का तो आज तक केहू से कुछ बोला नहीं, तुम काहे उसकी खुशियाँ छीन रही थी? दीदी, मैंने आपको अपनी सगी बहन से ज़्यादा मान सम्मान दिया, लेकिन आप, छी, क्या दिक्कत है आपको मेरे बच्चे से? कैसे कैसे तो उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ आईं, वो भी आपसे देखा नहीं गया। सुधा माँ फपक कर रो पड़ी और चाची जी उन्हें संभाल रही थी। आप सब अब भी अंधे बन रहे हैं। अचानक से शुभ की आवाज़ सुन सबका ध्यान उसकी ओर गया। गुस्से से जल
शुभ चिल्लाया। आज तक जवन बुरा हुआ है भैया के साथ सब यही तो की है, बस आज सामने आया है और अब भी आप सब इनके सवाल पूछ रहे हैं। हमारे अंतिम भैया की गलती ना होने पर भी उनका श्राद्ध कर दिया था आप सब बुद्धिजीवियों ने। आज कहाँ गया आपका गुस्सा? असल गुनहगार सामने है, बड़े पापा की ओर देख। अब न्याय कहाँ है आपका? वैसे तो सज़ा देने में हमेशा आगे रहते हैं, पत्नी आने पर भूल गए। हमेशा जहाँ सब सुख को शांत करवा देते थे, आज सुख को चुप कराने वाला कोई नहीं था, न अंतिम न चाचा जी। आज हम ही गलत हैं तो केहू को का सज़ा दे? बड़े पापा की आवाज़ भर आई। तुमने हमको गिरा दिया तुलसी। हम तो वो दिन का सोच रहे जिस दिन ही पवित्र नाम तुम जैसी औरत को दिया गया। धिक्कार है तुम्हारी औरत होने पे। कहते हुए बड़े पापा अपना फ़ोन निकालने लगे कि सुनंदा भाभी उन्हें रोकी। अंतिम देवर जी को फ़ोन मत कीजिए पापा, उनका फ़ोन यहीं पर है, मैंने देखा गिर गया है, शायद आज ही गलानी हमको खा जाएगी। बड़े पापा कहते हुए गुस्से में अपना फ़ोन पटक दिए, जिससे एक पल के लिए सभी घर वाले चिढ़ पड़े। तुलसी माँ एकटक वहीं ठगी सी रह गई। आज उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उनसे उनका सब कुछ छीन गया था। वो अजीब सा खालीपन मनहूसियत की तरह उनकी ओर आ रहा था। तुलसी माँ को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, जैसे वो खड़ी तो जिंदा है लेकिन ये उनकी ज़िंदगी का अंतिम क्षण है। दोस्तों, पूरा पार्ट सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों से हमारी रिक्वेस्ट है कि कमेंट बिल्कुल मत कीजिएगा। आगे का पार्ट जैसे मिलेगा हम तुरंत अपलोड करेंगे। और दोस्तों, हमारी मजबूरी को समझते हुए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग। धन्यवाद।